हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपकी अध्यापिका नम्रता आपकी हिंदी की कक्षा में पुनः उपस्थित हुई हूँ और आज हम एक पत्र को देखेंगे जो गांधी जी ने अपने पुत्र को लिखा है। यह जो पत्र है ये केवल आपके पठन के लिए, इसमें आपको कोई भी अभ्यास कार्य नहीं दिया जाएगा, पर फिर भी ये गांधी जी का पत्र है जो उनके पुत्र मनीलाल गांधी द्वारा लिखा गया है। तो ये उस समय का पत्र है जब महात्मा गांधी जो थे वो प्रिटोरिया जेल में थे और इसका डेट भी दिया हुआ है 25 मार्च 1909। तो ये पत्र उन्होंने प्रिटोरिया जेल से अपने पुत्र मनीलाल गांधी को लिखा था। तो चलिए देखते हैं। गांधी जी ने पत्र की शुरुआत की अपने बेटे को संबोधित करते हुए, प्रिय बेटे, हर महीने एक पत्र लिखने और एक पत्र पाने का अधिकार मुझे मिला है। अब मैं पत्र लिखूं कैसे? मिस्टर रिच का, मिस्टर पोलक का और तुम्हारा ख्याल मुझे बारी बारी से आया, लेकिन मैंने तुम्हें ही लिखना पसंद किया क्योंकि तुम्हारा ही ध्यान मुझे बराबर रहता है। तो इससे हम क्या समझ पा रहे हैं? इससे हम यह समझ पा रहे हैं कि जब महात्मा गांधी जेल में थे तो उस समय क्या था? उस समय यह था कि एक महीने में कोई एक पत्र पा सकता है और एक पत्र लिख सकता है। तो महात्मा गांधी जब पत्र लिखने वाले थे, एक पत्र जो उन्हें मिला था कि आप एक पत्र लिख सकते हैं, उसमें वो बहुत चिंतित थे कि वो पत्र किसे लिखे, असमंजस में थे कि वो पत्र मिस्टर रिच को लिखे, मिस्टर पोलक को लिखे या फिर अपने पुत्र को लिखे। तो उन्होंने अपने पुत्र को ये पत्र लिखा। मेरे बारे में तुम जरा भी चिंता मत करना, मैं पूर्ण रूप से ठीक हूँ। फिर वो आगे कहते हैं कि तुम मेरी चिंता मत करना, मैं पूर्ण रूप से ठीक हूँ, यानी कि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। आशा है कि बात अच्छी हो गई होंगी। मुझे मालूम है कि तुम्हारे कुछ पत्र यहाँ आए हैं, लेकिन वे मुझे नहीं दिए गए। फिर भी डिप्टी गवर्नर की भल मनसाहत से मुझे मालूम हुआ कि बा का स्वास्थ्य सुधर रहा है। क्या वे फिर से चलने फिरने लगी? बा और तुम लोग सवेरे दूध के साथ साबूदाना बराबर ले रहे होंगे। तो यहाँ बा से तात्पर्य है कस्तूरबा गांधी का। कस्तूरबा गांधी को महात्मा गांधी बा कहकर बुलाते थे। तो उनका यह कहना था कि जो भी पत्र उनके पुत्र ने उन्हें वहाँ भेजा था वो उन्हें नहीं मिल पाया, लेकिन एक डिप्टी गवर्नर थे जिन्होंने यह बताया था कि बा का स्वास्थ्य धीरे धीरे सुधर रहा है। और अब कुछ तुम्हारे बारे में कहना चाहूँगा। तुम कैसे हो? तुम पर जो जिम्मेदारी मैंने डाली है तुम उसके सर्वदा योग्य हो और हंसी खुशी उसे निभा रहे होगे, मुझे ऐसी आशा है। फिर वो अपने पुत्र से पूछते हैं कि तुम कैसे हो? मैंने तुम पे जो जिम्मेदारी डाली है वो तुम अच्छे से कर रहे होगे, मुझे ये आशा है। फिर वो धीरे धीरे अपने पत्र को आगे बढ़ाते। उसके बाद वो उसमें पढ़ाई के बारे में बताते हैं कि जेल में मैंने बहुत पढ़ा है, मुझे फिर मैंने समझा कि अक्षर ज्ञान ही केवल ज्ञान नहीं होता है, सच्ची शिक्षा जो होती है वो चरित्र निर्माण से होती है। फिर वो आगे बढ़ते और बोलते हैं कि तुम सच्ची शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। आजकल तुम अपनी बीमार माँ की सेवा का अवसर मिला है तो तुम वो कर रहे हो। फिर उसके बाद वो बोलते रामदास और देवदास के बारे में पूछते हैं कि उन्हें भी तुमने संभाला है, तुम अच्छी तरह से पूरे मन से सारा कार्य कर रहे हो, तो जिससे कि तुम्हारी आधी शिक्षा इसी के द्वारा पूरी हो गई। फिर वो आगे कहते हैं कि उपनिषदों की एक टीका में लिखा है कि प्रथम सीढ़ी अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम, अंतिम सीढ़ी अर्थात संन्यास आश्रम के समान है। इसका मुझ पर गहरा प्रभाव है। वहाँ पे उन्होंने उपनिषदों को भी पढ़ा और वहाँ उन्होंने टीका यानी कि एक अध्याय की बात कर रहे हैं कि प्रथम सीढ़ी जो होती है वो ब्रह्मचर्य आश्रम की होती है और अंतिम सीढ़ी जो होती है वो संन्यास आश्रम की होती है। फिर उसके बाद वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। फिर वो कहते हैं कि अमोद प्रमोद की एक निश्चित सीमा आयु तक की शोभा देता है। 12 वर्ष की उम्र के बाद बच्चों की जिम्मेदारी और कर्तव्य का भान होना चाहिए, यानी कि अमोद प्रमोद यानी कि खेलने कूदने के दिन जो होते हैं वो एक निश्चित सीमा तक की अच्छे लगते हैं। जब बच्चे 12 साल के हो जाते तो उन्हें अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। उन्हें अपने आचार और विचार में सत्य और अहिंसा के प्रयोग की चेष्टा करनी चाहिए। महात्मा गांधी जो थे वो सत्य और अहिंसा पे विशेष बल देते थे, तो उन्होंने ये जिक्र अपने
पत्र में भी किया है। फिर वो धीरे धीरे अपने पत्र को आगे बढ़ाते हैं और फिर ये बताते कि जब मैं बहुत छोटा था तब मुझे अपने पिता की सेवा करने में बहुत आनंद मिलता था। फिर वो ये बताते हैं कि संसार में 3 गुण बड़े महत्वपूर्ण हैं। यदि तुम इन गुणों को प्राप्त कर संसार के किसी भी कोने में जाओगे तो अपना निर्वाह कर सकोगे। फिर वो ये कहते हैं। उसके बाद फिर वो धीरे धीरे आत्मा के, ईश्वर की, सच्चे ज्ञान की बात करते हैं। फिर इसके बाद वो कहते हैं कि इतना और याद रखना कि अब हमें गरीबी में रहना है। जितना अधिक मैं विचार करता हूँ उतना ही अधिक मुझे लगता है कि धनवान होने के बजाय गरीब होने में सुख है। अमीरी की तुलना में गरीबी अधिक सुखद है। फिर वो अमीर और गरीब की तुलना करते हैं और कहते हैं कि गरीबी जो होती है वो अमीरी से ज़्यादा सुखद होती है। फिर वो बागवानी यानी अपने हाथों से ज़मीन रोपना, गोड़ना, खुरपी चलाना, निराई करना आदि का काम खूब करना। फिर वो अपने पुत्र को कहते हैं कि तुम बागबानी भी करना, एक योग्य किसान बनना। फिर आगे वो कहते हैं कि पढ़ाई में गणित और संस्कृत पर पूरा ध्यान देना। भविष्य में संस्कृत तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। ये दोनों विषय बड़ी उम्र में सीखना कठिन है। फिर उनका ये मानना है कि गणित और संस्कृत जो होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होते हैं और अगर इसे कोई छोटी सी उम्र में नहीं सीखता है तो बड़े होने के बाद इसे सीखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। फिर वो आगे बढ़ते हैं और बोलते हैं कि तुमसे मुझे आशा है कि घर के लिए जो भी तुम खर्च करते हो उसका पैसे। फिर वो ये कहते हैं कि कुछ भी खर्च करने पर उसका हिसाब रखना। फिर वो ये बताना चाहते हैं इस पत्र के माध्यम से। फिर इसके बाद वो कहते हैं कि मुझे आशा है कि तुम रोज़ शाम को नियमपूर्वक प्रार्थना करते हो। फिर वो प्रार्थना की बात करते हैं। महात्मा गांधी जो थे वो नियमित रूप से प्रार्थना करते थे, तो वही वो अपने पुत्र से कहते हैं कि शायद तुम भी रोज़ शाम को नियमपूर्वक प्रार्थना करते होगे और रविवार को श्री वेस्ट के यहाँ भी प्रार्थना में जाते होगे। श्री वेस्ट के यहाँ प्रार्थना में सम्मिलित होने की फिर वो बात करते हैं। सूर्योदय से पहले उठकर प्रार्थना करना बहुत ही अच्छा है। प्रयत्नपूर्वक एक निश्चित समय पर ही प्रार्थना करनी चाहिए। यह नियमितता तुम्हें अपने जीवन में आगे चलकर बड़ी सहायक सिद्ध होगी। फिर वो कहते हैं कि नियमित रूप से प्रार्थना करना चाहिए और एक निश्चित समय पर करना चाहिए। इस पत्र को पढ़कर अच्छी तरह समझ लेने के बाद मुझे जवाब देना। जवाब जितना लंबा चाहो उतना लिख सकते हो। अंत में मैं अपने प्रेम सहित यह पत्र समाप्त कर रहा हूँ। फिर वो कहते हैं कि जब तुम ये पत्र पढ़ोगे तो इसका जो भी उत्तर तुम मुझे देना चाहोगे वो जितना लंबा लिखना चाहो लिखना और अपना समय लेना और उसके बाद ही जवाब देना। उसके बाद वो लिखते हैं तुम्हारे पिता मोहनदास। और ये लिखा गया है श्री मणिलाल गांधी द्वारा, इंडियन ओपिनियन फिनिक्स नेटाल, वहाँ से उन्होंने ये लिखा है। तो आशा है कि आप लोगों ने ये पत्र समझा होगा। ये पत्र केवल आपके पठन के लिए है, इससे आप लोगों को कोई भी अभ्यास कार्य नहीं दिया गया है। पर इस पत्र के बाद मैं आपको एक अभ्यास कार्य यह दे रही हूँ कि आप भी एक पत्र लिखिए। एक पत्र लेखन मेरे ख्याल से आपने अपनी छठी कक्षा में, जब आप छठी कक्षा में रहोगे तो आपको पत्र लिखना सिखाया गया होगा। तो आप एक पत्र लिखिएगा, छोटा सा पत्र, और वो पत्र आप जिसे चाहे उसे लिख सकते हैं। तो आपका अभ्यास कार्य यही कि आपको एक पत्र लिखना है और वो पत्र आप अपनी मर्ज़ी से जिसे लिखना चाहे लिख सकते हैं। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।